यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ना के शून्यक है तो निम्नांकित का मान ज्ञात करें। ये क्या बताया है कि कोई बहुपद है एक्स चर में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमें इनका दो शून्यक बता रखा है, क्या, अल्फा और बीटा। हमें इनके मदद से कहता है, अल्फा और बीटा के मदद से, ये जो अल्फा का सर्वसमीका दे रखा है, अल्फा के रूप में जो ये सर्वसमीका दे रखा है, मैं कह रहा है इसका वैल्यू निकालने के लिए कि इसका मान क्या होगा। यहाँ पर ए बी सी तो कोई वास्तविक गुणांक तो है नहीं जो इसको फैक्टराइजेशन कर देंगे, तो हमें इस सवाल को पूर्णतया गुणांक और शून्य के बीच जो रिलेशन होता है उसी प्रॉपर्टीज पर से हमें बनाना होगा। उसके अलावा मेरे पास कोई मार्ग नहीं है। क्या हम लोग पढ़े थे, अगर हमें शून्यक उसका पता है तो शून्यक और गुणांक के बीच में क्या संबंध होता है, तो देखिए द्विघात बहुपद है कि इसमें अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो आपका माइनस एक्स का गुणांक करने मतलब क्या, एक्स का गुणांक यहाँ बी है तो बी बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है तो माइनस बी बाय ए हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा निकलते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद कितना है इसका, सी है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ए है। तो हमने अल्फा प्लस बीटा मालूम कर लिया, अल्फा इंटू बीटा मालूम कर लिया। इन्हीं के मदद से हमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 इन तीनों का जवाब देना है। मैं पहला क्वेश्चन में क्या पूछा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हम जानते हैं कि स्क्वायर वाला दो टर्म है इसमें, तो अलजेब्रा में आपने पहले कई फार्मूला पढ़ चुका है, पिछले क्लास में, 9th क्लास में, 8th क्लास में। तो आप जानते होंगे कि अलजेब्रा में एक फार्मूला है जिसका दो पद स्क्वायर के टर्म में होता है, यानी कि वर्ग के रूप में होता है। वो क्या है, या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है या तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही काम करेगा। क्यों काम करेगा, क्योंकि हमें ए माइनस बी का वैल्यू पता नहीं है, हमें ए प्लस बी का वैल्यू पता है, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है। तो हम ए की जगह अल्फा, बी की जगह बीटा का प्रयोग कर रहे हैं। हमें अल्फा प्लस बीटा का पता है वैल्यू, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू पता नहीं है, इसलिए हम अल्फा प्लस बीटा का ही सूत्र लगाएंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा हो गया। हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है माइनस बी बाय ए, हम रख सकते हैं यहाँ पे माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर बराबर। हमें इसे तो निकालना है, इसे रखना होगा। सेम टू सेम यहाँ पर कॉपी कर देते हैं। 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, सी बाय ए दिया है। हम लिख सकते हैं इंटू में सी बाय ए। अब आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, 2c/a। 2c/a को क्या करना है, इधर लाना है, राइट से लेफ्ट लाना है। माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, माइनस में कितना हो जाएगा 2c/a हो जाएगा, इक्वल टू में कितना हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आप चाहिए तो पूरा का पूरा लेफ्ट को राइट में लाइए, पूरा के पूरा राइट को लेफ्ट में ले जाए, तो साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा के पूरा हमें दाएं बगल को बाएं बगल ले जाना और बाएं को दाएं लाना है, तो हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम कुछ को ले जाएंगे दाएं बाएं करेंगे तभी चिन्ह बदलने की जरूरत है, अदरवाइज हमें चिन्ह बदलने की कोई जरूरत नहीं है। तो राइट में जो पूरा का पूरा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हम इसे ले आते हैं लेफ्ट में, इस पूरा को ले जाते हैं उस साइड में, हमें चिन्ह बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैल्शियम ले लीजिए, कैल्शियम क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, ऊपर में हो जाएगा बी स्क्वायर, ए से डिवाइड कीजिए इसे तो बचेगा ए से मल्टीप्लाई कीजिए 2c को तो कितना हो जाएगा माइनस 2ac होगा। अब ये सॉल्व आगे नहीं हो सकता है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी कि यहाँ तो कोई नंबर तो नहीं था, गुणांक के रूप में वेरिएबल्स दे रखा था, तो जब अभी तो हमें वेरिएबल्स में ही निकलेगा ना, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक, हम इसी प्रकार देखते हैं इसका सेकेंड नंबर सवाल।
सेकेंड नंबर में क्या दे रखा है कि अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, हमें फ्रैक्शन में कोई वैल्यू पता नहीं है, हमें अल्फा प्लस बीटा मालूम है या तो अल्फा इंटू बीटा मालूम है। हमें क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। बीटा से डिवाइड करेंगे अल्फा होगा, ऊपर में अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बीटा स्क्वायर होगा। आप भिन्न का जोड़ पहले से जानते होंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का भी हमने जस्ट वैल्यू निकाला। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हमने जस्ट अभी निकाला था। क्या निकल के आया था? तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकल के आया था बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। नीचे में क्या पहले से अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा का वैल्यू क्या क्या रखेंगे, सी बाय ए। इंटू में सी, ए नीचे का वजह कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो केवल एक के साथ ऊपर नहीं जाएगा, पहले से ब्रैकेट बंद करेंगे तब जाएगा ऊपर। एक एक क्या हो गया, कट गया। यानी फाइनली आपका क्या बच गया, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए सी। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, हम इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का भी जवाब देते हैं। ये कैसे इरेज करते हैं। अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू है। हम पिछले वीडियो में हमने देखा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्म क्या होता है, और हमने पिछले क्लास में भी यानी क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे एक जगह अल्फा बी की जगह बीटा का प्रयोग कर रहे हैं। अल्फा प्लस हो जाएगा बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला होता है। ठीक, अल्फा बीटा का वैल्यू आपको पता है कितना, माइनस बी बाई, तो माइनस बी बाई रख दीजिए। सम्मिलित रूप से इसका वैल्यू पता है आपको, आपने क्वेश्चन नंबर 1 में निकाला है। सम्मिलित रूप से इसका वैल्यू कितना निकाला है आपने, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। ठीक, माइनस में अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है, सी बाय ए। सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करने में कितना क्या होगा, माइनस बी बाय ए को रखते हैं बाहर ही, अंदर में एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर, पूरा का पूरा बी स्क्वायर माइनस 2ac। ए से डिवाइड करेंगे तो ए होगा, और ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी होगा। ठीक, माइनस बी बाय ए, इसे कैलकुलेट कीजिए तो कितना निकल के आएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस ए सी कितना हो जाएगा, माइनस 3ac, सेम साइन में ऐड होता है, अपॉन ए स्क्वायर होगा ना। कैंसिल होने वाला कहीं नहीं है, तो आप क्या करिए, फाइनली माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस बी क्यू प्लस 3abc अपॉन क्या हो जाएगा, ए क्यू। आप चाहे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस वाला को पहले माइनस वाला को बाद में भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसी मर्जी आपकी। माइनस बी क्यू अपॉन ए क्यू, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, तो हमने तीनों क्वेश्चन को देखा सॉल्व करके। इसी टाइप का क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी सॉल्व किया था। इसी प्रकार का क्वेश्चन था, बशर्ते वहाँ पे क्या दिया था, गुणांक के रूप में ना वास्तविक संख्याएं दे रखा था। बशर्ते यहाँ पे गुणांक के रूप में और अचर पद के रूप में क्या है, कोई वेरिएबल ही दे रखा है ABC। बस फर्क इतना ही है, बनाने का तरीका वही है। वहाँ पे अंक दे रखा था, इसलिए सवाल का जवाब भी अंक में भी आया, अंक में ही आया वैल्यू। लेकिन यहाँ पे ABC दे रखा है, इसलिए जवाब भी ABC के टर्म में ही मिला हमें। ठीक, तो पुनः हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक एंड शेयर कीजिएगा।